अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है ये क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिर्फ सोचा ही था कि कितनी देर हो गई हमारे यहाँ लाइट नहीं गई। ओह चलो मैं लाइट का इंतज़ाम करता हूँ, देखूँ टॉर्च कहाँ है मेरी। उठना ही पड़ेगा जगह से। ओह उफ मेरे खुदाया मेरा पाँव। भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इस वीडियो के शुरू में ही आपको ये चीज़ देखने को मिली। खैर हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी तलब में तब्दीली और मिकदार तलब में तब्दीली का फ़र्क। तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उफ आप वीडियो देखें, मैं इसे देखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड की वो वीडियो देखी है तो आपको आज का टॉपिक समझने में बहुत आसानी होने वाली है। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी मिकदार तलब में तब्दीली का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की तलब में यानी उसकी डिमांड में कमी या इजाफा हो रहा है यानी तब्दीली आ रही है तो उसकी बड़ी वजह प्राइस होगी। यानी अगर कीमत में तब्दीली वाक़ हो तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली आ सकती है। इस पूरे प्रोसेस को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी मिकदार तलब में तब्दीली का नाम दिया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन डिमांड की यानी तलब में तब्दीली के हवाले से। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिनको अपनी जगह कांस्टेंट रहना है। मिसाल के तौर पर वो फैक्टर्स कौन से थे? वो फैक्टर्स थे इनकम, फैशन, टेस्ट, पॉपुलेशन वगैरह। अगर कंज्यूमर का यानी सारिफ की ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। चेंज इन डिमांड का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की डिमांड में यानी तलब में तब्दीली आए और उसकी वजह प्राइस ना हो बल्कि ये फैक्टर्स हों तो उसे चेंज इन डिमांड का नाम दिया जाएगा। अब मैं इन दोनों को समराइज करता हूं ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो अब दूर हो सके। देखिए, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का बुनियादी फर्क ये है कि अगर किसी चीज की डिमांड में तब्दीली आए और उसकी वजह हो कीमत यानी उसकी प्राइस तो वो होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर उस चीज की डिमांड में तब्दीली आ रही है प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स यानी इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन या टेम्परामेंट वगैरह, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चेंज इन डिमांड है यानी तलब में तब्दीली है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।